जिस दिन से इस सृष्टि का निर्माण हुआ, तभी से सुरक्षा शब्द को भी लोगों ने जाना, क्योंकि जहां जीवन है वहां डर भी है, और जहां डर है वहां सुरक्षा की भावना भी है। दुनिया में बुराई की जड़ 3 बातों को माना गया है। कहते हैं कि बुरे वक्त के लिए 3 बातें जिम्मेदार होती हैं। वो हैं जर, जोरू और जमीन। इनमें से कोई भी चीज जब हाथ से निकलती है तो सामने वाला असहज हो जाता है और वो इन्हें खोने के डर से बैठा देता है पहरा। उसका पहरा जो उसके स्वामी भक्त होते हैं और जो एक इशारे पर जान भी कुर्बान कर देते हैं। तभी तो राजा महाराजाओं की सुरक्षा, उनकी अकूत संपत्ति की सुरक्षा, प्रजा की रक्षा के साथ राज्य की सुरक्षा के लिए कर्मठ, निर्भीक और साहसी लोगों की जरूरत पड़ती थी, जिन्हें कभी सैनिक तो कभी अंगरक्षक, यहां तक कि उनको गुप्तचर तक का नाम भी दिया गया, जिनका एकमात्र उद्देश्य था अपनी जान पर खेलकर भी अपनों को सुरक्षा देना। हैरानी की बात है कि असुरक्षा की भावना ने हमें यहां तक घेर लिया कि तन, मन और धन की चिंता में लोग इस कदर परेशान हैं कि वो सुरक्षा के सभी उपाय आजमा लेना चाहते हैं। ऐसे उपाय जो 2 पल का भी सुकून दें, भरोसा दें और शांति कायम हो, पर वो मिलता है सिर्फ और सिर्फ ऊपर वाले की शरण में और धरती पर उससे जिससे मिलती है जान माल की सुरक्षा। जो अपने कर्तव्य के प्रति ईमानदार, दिल में समर्पण की भावना से ओतप्रोत हो, उस साहस का प्रतीक है जिसे हम सुरक्षा कर्मी कहते हैं। आज जब दुनिया भर में असुरक्षा का माहौल है, ऐसे दौर में जिक्र करेंगे सुरक्षा संबंधी बातों की। आज हम सुरक्षा संबंधी बहुत सी बातों पर प्रकाश डाल सकते हैं। पर आज हम बात करेंगे उस सुरक्षा के बारे में जिसके बारे में हम संपूर्ण जानकारी रखते हैं। वो जानकारी जो आपकी जिज्ञासाओं को कहीं न कहीं विराम देंगे। क्योंकि हमारा नाम है मास्टर गार्ड, यानी ट्रेंड सिक्योरिटी गार्ड। मास्टर गार्ड यानी मन, कर्म और वचन से ये शपथ लेना कि मैं देशद्रोह, आतंकवादी गतिविधियों में या फिर देश के संविधान और कानून के खिलाफ कोई भी साजिश हो, उससे न तो केवल दूर रहूंगा बल्कि उसका पर्दाफाश करके न केवल अपने उन शब्दों की लाज रखूंगा जो मैंने उस कैप को पहनते ही पूरी शिद्दत के साथ उस हवा में कहा था जिसमें मैं पवित्र सांस लेता हूं, और अपनी ट्रेनिंग के अंत में भी कैप हवा में उड़ाकर कहा था कि मेरा जीवन अब सिर्फ देशभक्ति से ओतप्रोत रहेगा। न कोई मेरी ये अमूल्य निधि मुझसे छीन सकता है और न मैं मरते दम तक उसे किसी को छीनने का अधिकार दूंगा, क्योंकि मैं गार्ड हूं, मास्टर गार्ड। मास्टर गार्ड की परिकल्पना ने तभी पंख लगा लिए थे जब वर्दी की अहमियत और उसके सम्मान की बात दिल में समाई। उस शख्स के जो भारतीय सुरक्षा तंत्र के एक अभिन्न अंग एसपीजी में कमांडो की महत्वपूर्ण पदवी पर
कार्यरत रहते हुए देश के प्रतिष्ठित हस्तियों राजीव गांधी, वीपी सिंह, चंद्रशेखर और नरसिम्हा राव के सुरक्षा कवच बने रहे। पर सोच यही कहती रही कि एक ऐसी फोर्स बनानी है जो तन, मन और धन से संतुष्ट रहे और फिर सुरक्षा जैसा अति महत्वपूर्ण कार्य करे। और जब इस सोच को आगे बढ़ाते हुए जिस शख्स ने अपनी हाई प्रोफाइल जॉब को तिलांजलि देकर भारतीय कानून के अंतर्गत मास्टर गार्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड नाम की सुरक्षा एजेंसी बनाई, जो न केवल सुरक्षा कर्मी मुहैया कराती है बल्कि प्राइवेट सुरक्षा अभिकरण के तहत बने भारतीय मानकों पर सुरक्षा के विभिन्न प्रारूप का प्रशिक्षण भी देती है। सुरक्षा के इस न टूटने वाले घेरे को अंजाम तक लाने वाले व्यक्ति का नाम है एक्स एसपीजी ऑफिसर, मास्टर गार्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड के संस्थापक अध्यक्ष और प्रबंध निदेशक श्री राघवेंद्र सिंह कुशवाहा, जिनका एकमात्र सटीक और निर्भीक वाक्य है, आपको सुरक्षित रखना हमारा कर्तव्य है और ये ही हमारी नैतिक जिम्मेदारियां हैं। मास्टर गार्ड प्रोटेक्टिव सर्विसेज प्राइवेट लिमिटेड यानी कि MGPS अपने आप में संपूर्ण सिक्योरिटी कंपनी है, जिसकी स्थापना 2002 में नई दिल्ली स्थित उनके कॉरपोरेट ऑफिस से हुई। दिल्ली, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश और दूसरे राज्यों में देश के प्रतिष्ठित राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों तथा सरकारी अर्ध सरकारी संस्थाओं को सुरक्षा प्रदान की जा रही है। MGPS ने सुरक्षा के साथ साथ अब सुरक्षा से संबंधित प्रशिक्षण केंद्र भी खोल लिए हैं, जो दूसरी सिक्योरिटी कंपनियों को भी अपनी सेवाएं 2007 से मुहैया करवा रही हैं। ये प्रशिक्षण केंद्र उत्तर प्रदेश में कानपुर के राष्ट्रीय राजमार्ग पर स्थित रनिया में है। दिल्ली NCR यानी राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र और उत्तराखंड में भी फुल फ्लैश ट्रेनिंग सेंटर खोले जा रहे हैं, जो प्राइवेट सिक्योरिटी एजेंसी रेगुलेशन एक्ट 2005 के नियमावली के अनुरूप है। मास्टर गार्ड प्रशिक्षण केंद्र के कुशल ट्रेनर भारतीय सेना के या तो भूतपूर्व सैनिक हैं या फिर पुलिसकर्मी, जिन्हें पता है कि शारीरिक और मानसिक जांच के वो मापदंड क्या हैं जो एक साधारण इंसान को जवान जैसा ओहदा दिलाती हैं। प्रशिक्षण की ये अवधि करीब 20 दिनों की होती है, जिसमें रोजाना
5 घंटे सुरक्षा संबंधी शिक्षा और 3 घंटे फील्ड प्रशिक्षण दिए जाते हैं। भूतपूर्व सैनिक और पुलिसकर्मी को सिर्फ 7 दिनों का प्रशिक्षण दिया जाता है। 5 घंटे रोजाना शिक्षा और 3 घंटे फील्ड प्रशिक्षण। एमजीपीएस में विभिन्न धर्मों के लोग अपने अपने धर्म का पालन करते हुए अपना प्रशिक्षण पूरा करते हैं और उन्हें उस धर्म का पालन करने की शिक्षा देते हैं जिसे कर्म कहते हैं। यानी इस समय मैं जिसकी सुरक्षा में तैनात हूं, उसकी सुरक्षा करना मेरा सबसे बड़ा धर्म है। तभी तो कहते हैं धर्मो रक्षति रक्षिता, यानी जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। सुरक्षा कर्मी का प्रशिक्षण सुबह 6 बजे रोल कॉल से शुरू होता है। दौड़ और पीटी के बाद विश्राम का समय आता है। आराम के बाद ड्रिल और फिर शरीर को स्वस्थ तंदुरुस्त बनाने की ट्रेनिंग। वर्दी को सही ढंग से धारण करना, जनता में आचरण, पहचान पत्र, स्मार्ट कार्ड सहित दूसरे जरूरी कागजातों की जांच परख। इसके लिए इंग्लिश, उर्दू और प्रादेशिक भाषा का ज्ञान दिया जाता है और समझना सिखाया जाता है भीड़ नियंत्रण, अग्निशमन, प्राथमिक चिकित्सा, संकट से निपटना और आपदा प्रबंधन जैसे विषयों को फील्ड प्रशिक्षण द्वारा सिखाया जाता है। शारीरिक सुरक्षा कैसे की जाती है, संपत्ति सुरक्षा, भवन या बिल्डिंग की सुरक्षा और सुरक्षा उपकरणों की सुरक्षा कैसे की जाती है, ये सब 20 दिनों की अवधि में विस्तार से सिखाया जाता है। सुपरवाइजर लेवल के व्यक्तियों को नेतृत्व व प्रबंधन की ट्रेनिंग दी जाती है। भारतीय दंड संहिता का प्राथमिक ज्ञान, रक्षात्मक, ड्राइविंग और वेपन हैंडलिंग की ट्रेनिंग भी दी जाती है। पुलिस और सेना वालों के रैंक के बैज, जनता और पुलिस के द्वारा प्रयोग किए जाने वाले विभिन्न शस्त्रों की पहचान के साथ साथ ये भी घोट घोट कर पिलाया जाता है कि आप जॉब पर हैं या नहीं हैं, ये मायने नहीं रखता, पर आंख, नाक और कान हमेशा खुली रहें, सतर्क रहें, क्योंकि शक हमारा